हेलो एवरीवन। आज हम ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि इस बार ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हुए हैं, इसलिए अगली वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ज़रूर जानना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के पहले का अवेलेबल होना चाहिए अप्लाई करने के समय। तो सबसे पहले हम इस बार वाले कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं कि इस बार देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ईडब्ल्यूएस सबमिट मतलब जो कट ऑफ डेट था 1 अगस्त 2023 उसके पहले का नहीं था। तो सब यही सोच रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो एनसीएल भी जमा नहीं, उसके पहले का जमा नहीं करा पाए हैं। तो इसलिए देखिए इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस बात का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीपीएसएससी का, तो उस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि कट ऑफ डेट डॉक्यूमेंट का सारा 1 अगस्त 2023 ही है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो बनवा लेना चाहिए था कि उसके पहले फॉर्म भरने के पहले आप एक बार देख लेते। डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको पढ़ना चाहिए कोई भी फॉर्म भरते समय, पढ़ के उसको डॉक्यूमेंट को बनवा लेना चाहिए। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बार का देखिए क्या होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नहीं जमा करा पाए तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि एक एग्जांपल देखिए, पिछले साल यूपीएससी में एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थी दिव्या तंवर मैम, आप सब ने नाम सुना ही होगा उनका। तो वो सेलेक्ट हुई थी और सिलेक्शन के बाद उनका क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो समाउ नहीं जमा करा पाई। तो क्या हुआ कि उनको जनरल से कंसीडर कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं कुछ किया गया, वो रिजेक्ट हो गए, उनको जनरल से कंसीडर किया गया और फिर से उनको आईपीएस की ही पोस्ट भी दी गई थी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के नहीं चलिए। और ये भी है लेकिन कि ये बीपीएसएससी पे भी डिपेंड करेगा, ये आयोग टू आयोग चेंज भी हो सकता है बीपीएसएससी नहीं माने या हो सकता है मान भी ले। ज़्यादा चांस है कि कंसीडर कर ले। अगर जनरल से पीटी और मेंस दोनों में अच्छे मार्क्स हो तो जनरल से आपको देखा जा सकता है। अब हम नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि नई वैकेंसी जो आने वाली है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से बनवाना है। तो देखिए आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको ईडब्ल्यूएस अपना अगस्त के पहले बनवा लीजिए। अभी जुलाई चल रहा है, अगर अभी से आप अप्लाई करते हैं तो आपका पहले बन जाएगा और आपको बेनिफिट होगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा बाद में। 20 दिन तो वैसे भी कहीं कहीं टाइम ले लेते हैं। अगर आपको उतना टाइम नहीं देना है तो आप मैनेज करने का कोशिश कीजिए, हो जाता है मैनेज। अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगी कैसे, सबको पता है कि कैसे मैनेज होता है। आप मैनेज कीजिए, 1-2 दिन में आपका बन जाएगा। और एनसीएल भी आप अपना बनवा लीजिए जिनको जिनको ज़रूरत है, क्योंकि बाद में फिर वही परेशानी होगी कि बीपीएसएससी मानेगा नहीं मानेगा, आप बाद में बनवाइएगा फिर परेशान होइएगा। उससे अच्छा है कि अपना थोड़ा समय दीजिए। और एक बात और ये मैं कहना चाहूँगी कि आप कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो आपको कोशिश कीजिए कि आप खुद से करें। आप उसको अपने पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से करिए, नहीं है तो आप फ़ोन से कीजिए, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि ये सब सीएसपीसी का जो भी फॉर्म होता है, कांस्टेबल का या फिर बीपीएसएससी हो गया, बिहार दरोगा, ये सब का अप्लाई आप आसानी से फ़ोन से कर सकते हैं। तो अगर आप साइबर कैफ़े से अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है कि बहुत बार वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या फिर कोई फॉर्म कोई नंबर गलत डाल दिए, कुछ भी कर दिए, तो आपको बाद में परेशान होना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती है। एक तो ये भी होता है कि गलत करने का रीज़न होता है कि वो उनके पास साइबर कैफ़े वालों के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और जिनके पास होती है जानकारी उनके पास भीड़ बहुत होता है, तो वो जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए खुद से करें। अगर आपको खुद से परेशानी हो रही है या समझ नहीं आ रहा है या फिर लग रहा है कि आप गलत कर सकते हैं तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। बहुत सारे चैनल्स हैं जो बताते हैं फॉर्म कैसे सबमिट करना है, क्या क्या कराते हैं, लाइव करा के दिखाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। तो आप वहाँ से देख के कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद तो हम भी इस पर बात करेंगे ही। बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में बस इतना ही है। और उन कैंडिडेट का जिनका इस बार ईडब्ल्यूएस को लेके प्रॉब्लम हुआ है उनके लिए यही मैसेज है कि आप परेशान मत होइए। आपके बस में जितना था आपके हाथ में आपने किया है, और बाद बाकी तो आयोग पे डिपेंड करता है। तो आप भरोसा रखिए, हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, आना भी चाहिए, चांस है आपका कि हो सकता है। और जितने भी नए कैंडिडेट हैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप वैकेंसी आने का वेट ना करें, क्योंकि बीपीएसएससी आयोग एक बार वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर देता है और उसका वैकेंसी आ जाता है दरोगा का, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। आप सबको पता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस जो पहले से जितने भी वैकेंसी आई हैं उनका आप देख लीजिए कि पीटी मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है आपको। तो आप वैकेंसी आने का वेट नहीं कीजिए, आप अपना तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं। आप अच्छे से कीजिए, साथ ही हर चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिकल, डॉक्यूमेंट, पढ़ाई, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि फाइनली सिलेक्ट होना है तो सिलेक्शन के लिए तीनों ही स्टेजेज, पीटी मेंस,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है समान रूप से। आप कहीं भी अगर मिस्टेक करते हैं तो आपको उसका नुकसान झेलना पड़ जाता है, और इतने मेहनत के बाद अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है किसी चीज़ में तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए सतर्क रहिए, पहले से डॉक्यूमेंट